चुनौती अगर बड़ी हो तो उसे हराने के लिए सिर्फ बल ही नहीं बल्कि थोड़ी बुद्धि भी लगानी चाहिए। अगर आपको कोई ऐसा काम करना है जो बहुत बड़ा है और जिसके बारे में आप श्योर हैं कि बहुत समय लगने वाला है, तो बेहतर है कि उस काम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाए और फिर एक एक कर उन छोटे छोटे पार्ट्स को पूरा करो। बड़ा लक्ष्य अपने आप ही हासिल हो जाएगा। ऐसी एक चुनौती है आईएएस बनने की। अब एक नजर में देखें तो सिलेबस इतना विशाल लगेगा कि शुरू करने से पहले ही हिम्मत जवाब दे जाएगी, और यदि शुरू कर भी दिया तो आधे रास्ते तक जाते जाते थकान होने लगेगी और फिर छोटी सी असफलता भी आपके सफर को एक झटके में खत्म कर देगी। लेकिन यदि इस सिलेबस को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर हर हिस्से को अलग से फतेह किया जाए तो इतना विशाल सिलेबस भी आसानी से पूरा किया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे होगा, ये हम बताएंगे ना। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है आईएएस की तैयारी मांगती है 3500 घंटे। दोस्तों, सिलेबस को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट्स को समझना पड़ेगा। सिलेबस का सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप कुछ इस प्रकार है: GS1 आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी, ज्योग्राफी। GS2 पॉलिटी, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस। GS3 Indian economy, science and technology, ecology and environment, disaster management, internal security. GS4 ethics, essay, optional. अब इन सभी को कॉन्कर करने के लिए ये समझिए कि इनको अलग अलग पूरा करने के लिए ये समझना पड़ेगा कि कौन से विषय को कितना समय देना है। जिन विषयों का सिलेबस काफी बड़ा है उसके लिए आपको 150 से 200 घंटे लगेंगे। जैसे उदाहरण के लिए इतिहास का सिलेबस काफी बड़ा है और यदि आप किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं तो वहां भी टीचर को ये सब्जेक्ट पूरे करने के लिए कम से कम 120 घंटे लगेंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि जब हम इतिहास की बात करते हैं तो इसमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम सभी शामिल है। अब जब कोचिंग में ये विषय 120 घंटे में पूरा किया जा सकता है तो आप खुद से पढ़ते हैं तो इसे 150 घंटे में तो पूरा कर ही लेंगे। अब 150 घंटे में आप इसे एक बार पूरा कवर कर लेंगे तो फिर आपको रिवीजन करने के लिए और डाउट्स क्लियर करने के लिए 50 घंटे और लगेंगे। तो इसी प्रकार 200 घंटे में आप इतिहास जैसे विषय को पूरा कवर कर सकते हैं। इस प्रकार जिन विषयों का सिलेबस छोटा है जैसे कि एथिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी एक्सेट्रा, इनको पूरा कवर करने के लिए आपको 50 से 60 घंटे चाहिए और फिर रिवीजन करने के लिए 20 से 30 घंटे। तो इसका मतलब इनको पूरा कवर करने के लिए आपको 80 से 90 घंटे चाहिए होंगे। तो इस हिसाब से अगर ये मान लिया जाए कि एक सब्जेक्ट को पूरा करने के लिए आपको एवरेज 150 घंटे लगते हैं तो 4 अनिवार्य विषयों को के 16 पेपर्स के लिए आपको 2500 घंटे लगेंगे। अब इसके बाद बारी आती है ऑप्शनल पेपर की। तो यदि आप ऑप्शनल पेपर का सिलेबस छोटा है जैसे कि संस्कृत, मैथिली एटसेट्रा, तो आप आसानी से उसे 300 से 400 घंटों में पूरा कर सकते हैं। और यदि आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिलेबस बड़ा है जैसे कि इतिहास या इकोनॉमिक्स, तो उसे पूरा करने के लिए आपको 500 से 600 घंटे चाहिए होंगे। इसी तरह एस्से के लिए आपको 100 से 150 घंटे काफी होंगे और इतना ही समय CSAT के लिए काफी है। अब इनको टोटल करेंगे तो पता चलता है कि लगभग 3500 घंटे में आपका पूरा सिलेबस अच्छी तरह से पढ़कर रिवाइज कर सकते हैं। इन 3500 घंटों को पूरा करने के लिए आपको कितना समय चाहिए? यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो और दिन के 6 घंटे पढ़ सकते हैं तो आपको इसके लिए लगभग 600 दिन चाहिए होंगे। 600 दिन यानी कि लगभग 1.5 से 2 साल।
और यदि आप दिन के 10 घंटे पढ़ सकते हैं तो आपको 3500 घंटों के लिए 350 दिन चाहिए, यानी कि पूरा सिलेबस लगभग 1 साल में पूरा कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप दिन में कितना समय अपनी पढ़ाई के लिए निकाल पाते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कि जो चुनौती आपको शुरुआत में बड़ी लग रही थी, उसके आकार के अनुसार जब आप उसके लिए टाइम डिवोट कर देते हैं तो वही चुनौती कितनी आसान लगने लगती है। तो देर किस बात की, आज ही अपना आर चार्ट तैयार कीजिए और शुरू हो जाइए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।